अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत मज़े की रेसिपी और वो है अरवी गोश्त। ये देखें आप, अरवी का सीज़न है और ये बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए खानी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली। 1/2 kg हमारा बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला। और 1.5 पाव मैंने अरवी ली, जिसे मैंने इस तरह 2 पीस कर लिए हैं, धो के अच्छी तरह। 4 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने स्क्वायर में छोटा छोटा इस तरह काट लिया। 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे, आप देख सकते हैं ये 5 लौंगे और 5 काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून लेमन जूस। ये जब डलेगा जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है और अब उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 10 टेबल स्पून। ये हमारा ऑयल हीटअप हो जाए, गैस मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी गैस की फ्लेम, तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। चले, हमारा कुकिंग ऑयल हीटअप हो गया। अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही में ये गरम मसाला साबुत वाला ये भी डाल दिया। और अब हम इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो चलो मैं ये गोल्डन ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको। प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह भून लूँगी, जो एक लहसुन अदरक की स्मेल है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये सारे मसाले और टमाटर और अब मैं इन्हें भूनूंगी अच्छी तरह। मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो फिर मैं इन्हें भूनती हूँ। तो चलिए 10 मिनट बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। 10 मिनट के लिए जो टमाटर सॉफ्ट करने के लिए रखे थे वो हो गए या नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, और जो थोड़े बहुत रह गए उसे मैं इस तरह चमचे से मैश कर दूँगी, क्योंकि खड़े हुए टमाटर या प्याज बिल्कुल भी सालन में, उसमें शोरबे में नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो वो ऐसा ही रहना चाहिए। अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह। चलिए अब इसमें मैं गोश्त डाल रही हूँ। टमाटर बहुत अच्छी तरह भून गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले मैं गोश्त भूनती हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त बहुत अच्छी तरह मैंने भून लिया है, इसका पानी जो था वो सारा खुश्क हो गया। और अब मैं एक दफ़ा और इसमें चम्मच चलाऊंगी और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी उतना जितना की ज़रूरत है। पानी डाल रही हूँ।
1 गिलास मैंने डाल दिया और 3 गिलास पानी लिए है। आपको पता है कि बीफ का गोश्त गलने में टाइम लेता है, तो उसमें हम इतना पानी डालेंगे कि आराम से हमारा गोश्त बिल्कुल ठीक गल जाए। थोड़ा पानी भी इसमें और डालूंगी। ये 1 गिलास पानी मैंने और डाल दिया। अब इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए, तो ये गोश्त गल जाए। फिर आपको मैं दिखाती हूँ गोश्त गल। देखते हैं, गोश्त को रखे हुए 30 मिनट यानी आधा घंटे का टाइम गुजर गया है और हम देखते हैं किस कंडीशन पे आ गया है। तो ये गोश्त जो है मैंने चेक किया था, ये आधा गल चुका है और आधा गलना बाकी है। ये देखें आप, ये आराम से बोटी टूट रही है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे मैं इसके अंदर अरवियाँ डाल दूंगी। जो आधा गोश्त रह गया वो अरवियों के साथ गल जाएगा। और अब इसको मैं कवर कर देती हूँ अरवी गलने तक। देखिए, अब अरवी गल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं कि अरवियाँ गली या नहीं। इसे रखे हुए 20 से 30 मिनट हो गए। कंडीशन पे जब ये आ गया तो मैंने जो हरी मिर्चें आपको दिखाई थी 2, मैंने उसमें इस तरह कट लगाया मिर्चों में, इस तरह छुरी से, और ये मैं इसमें डाल दूँगी दोनों हरी मिर्चें। और बिल्कुल इसकी धीमी आंच कर दूँगी, जैसे दम पे लगाते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम से भी कम। इसको सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए कर रही हूँ कवर, कि हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। फिर मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 मिनट के लिए जो दम पे रखा था ये रेडी हो गया और बहुत अच्छी तरह इसमें हरी मिर्चों का भी फ्लेवर शामिल हो गया है। और जो मैंने आपको पिसा हुआ गरम मसाला दिखाया था वो अब मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसको भी मैं अच्छी तरह चमचे से मिक्स कर दूँगी। हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। थोड़ा हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं ऊपर गार्निश के लिए करूँगी। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो चले आए, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने डिश आउट कर दिया और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग। आप ये बनाइएगा ज़रूर, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैंने इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश किया और लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया जो आपको दिखाया था। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोई चीज़ आपको बनवानी हो, कोई रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं वो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।